के थ्रू सेजिलिटी इंडिया उसका ओएफएस आया है। अब ये शेयर 5% के सर्किट पर है, तो इसकी वजह से आज जो प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाई जो नॉर्मली हो जाती, लेकिन ऑफर फॉर सेल में अच्छा रिस्पांस मिला है और इस पर पूरी बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज नॉन रिटेल के लिए खुला है ये ओएफएस, और रिटेल को क्या करना है कल ये भी जानेंगे। लेकिन यतिन से पूरी इसकी जानकारी समझ लेते हैं। यतिन, डिटेल में समझाएं कैसा रहा अब तक ओएफएस, और कल रिटेल के लिए खुलने वाला है, और सेजिलिटी ओवरऑल कैसा रहा है इसका अब तक का प्राइस परफॉर्मेंस? बिल्कुल। तो जैसे आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पे है। इसके कारण प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है। टिपिकली जब ओएफएस आता है तो 20% की सर्किट तक स्टॉक खुला होता है और 10-15%, 20% तक डिस्काउंट होता है, तो ट्रेड आपको मुमकिन हो पाता है। आईपीओ प्राइस सेजिलिटी की बात करें तो 30 रुपए था, जिसके बाद शेयर में 30-40% तक का आपने रिटर्न देखा है। आप यस्टरडे के क्लोज प्राइस से अगर आप देखेंगे तो आईपीओ प्राइस से लगभग 40% का रिटर्न सेजिलिटी ने दे दिया है। अच्छा, ये ओएफएस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अभी जो है प्रमोटर्स के पास 82% से ज्यादा हिस्सेदारी है। और इसको 75 करना अभी सेबी के नियमों के हिसाब से है, क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 75% होनी चाहिए आईपीओ के 3 साल के अंदर। ऑब्वियसली अगर हम बेस साइज की बात करें तो 7.5% कंपनी ने रखा है, और ग्रीन शू के साथ दूसरा 7.5% वो बेच रहा है। यानी कुल मिला के 15% सेजिलिटी बीवी जो कि कंपनी के प्रमोटर है, वो ये रिटेल निवेशकों, इंस्टीट्यूशनल निवेशकों और एचएनआईज को बेचेंगे। और ये जो ओएफएस है आज केवल बड़े एचएनआईज के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए, रिटेल के लिए पोर्शन कल खुलता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन आप कल की सर्किट अगर देख ले तो वो 38 रुपीज के आसपास ही आती हुई नजर पड़ रही है। और जो अभी तक एक्सचेंज पे डिमांड देखने को मिल रही है वो 38 रुपए 15 पैसे के आसपास देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि लोअर एंड पे ही जो फ्लोर प्राइस है उसके आसपास ही आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तक मतलब 10 मिनट पहले का जो डेटा आया था उसमें लगभग 80% तक का सब्सक्रिप्शन बेस साइज पे हो गया है। अगर आप इसको ग्रीन इश्यू तक लेके जाएं तो लगभग 40% का रिस्पांस अभी तक आ चुका है कुल इश्यू के लिए। लेकिन 3 बजे के बाद टिपिकली ओएफएस की डिमांड सप्लाई जो है पिकअप होती है, तो ये देखा जाएगा कि 3:15-3:20 तक कितनी डिमांड होती है। ब्रॉडली ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अभी ये पूरा इश्यू लगभग लगभग 38 रुपए के आसपास कवर्ड होता हुआ नजर पड़ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है कंपनी की, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास 15% का जो पब्लिक फ्लोट है, 15-16% का, उसमें से 7.5% म्यूचुअल फंड्स के पास है। एफआईएस के पास लगभग 3.5% हिस्सेदारी है, और बचा हुआ लगभग 5.5% एचएनआईज और रिटेल के पास है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यहाँ काउंटर में देखने को मिला है आईपीओ के बाद। तो देखते हैं ओएफएस में कौन से नए नाम यहाँ जुड़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय सेजिलिटी पर एक डिटेल एनालिसिस। शुक्रिया यतिन। मयूरेश, आपने ट्रैक किया है क्या स्टॉक?